हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ हैं जिसका नाम है नगर योजना। ठीक है, नगर योजना किसका नगर योजना मतलब क्या चीज़ का नगर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये नगर योजना पढ़ेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता तक पढ़ेंगे। अच्छा, इसका पिछला वीडियो था सिंधु घाटी सभ्यता पर ही था। ये पार्ट टू या फिर पार्ट 3 बोल सकते हो, क्या इससे पीछे 2 वीडियो और है सिंधु घाटी सभ्यता पर ही। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि पार्ट 3 है। तो उसमें मैंने अगर पार्ट 2 की बात किया जाए, अच्छा पार्ट 1 में मैंने क्या बताया था कि जिस समय लोगों को खोज हुआ था, मतलब इस पृथ्वी पर जिस समय लोग रहने लगे थे उस समय के टाइम को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, या फिर आए तो कैसे दिखते थे, कैसा क्या था उस समय, कैसे वो औजार बनाते थे, क्या खाते पीते थे, कैसे रहते थे, कैसे मतलब उनका रहन सहन था। इन सभी चीज़ों को डिटेल में कवर करने की कोशिश किया है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में मैंने क्या किया कि पार्ट 2 में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता है कहाँ पे, इसका खोज कैसे हुआ, कब हुआ, कौन खोज किया, किसके द्वारा खोज किया गया, अगर खोज भी हो गया तो अभी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, जैसे पंजाब है, सिंध है, ये सब कहाँ है, सिंधु घाटी सभ्यता के जस्ट ऊपर है। यह सब मैंने बताने की कोशिश किया था उसमें बहुत चीज़, मतलब पार्ट 2 में काफ़ी चीज़ें हैं सिंधु घाटी सभ्यता से इन डिटेल में काफ़ी चीज़ मैंने कवर कर लिया वहाँ पे। जो पार्ट 3 है वो नगर योजना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे जो धार्मिक जीवन थी वो कैसे थी, सामूहिक जीवन कैसे थी, इन सभी चीज़ का अलग अलग वीडियो लेके आएंगे। एक वीडियो में अगर मैं इसको डाल दूँ तो पूरे 2 से 3 से 4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसलिए इसको तोड़ के 10 से 15 मिनट में इसको कवर करने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, तो आप लोग देखते रहो। ठीक है, इससे 2 चीज़ फ़ायदा है। एक तो पहला आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। ठीक है, और दूसरा मेरा फ़ायदा है आप समझ रहे होगे मैं किसका बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप मेरा वीडियो देखोगे तो पहला तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, दूसरा मेरा फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं नगर योजना। ठीक है, नगर योजना देखते हैं नगर योजना। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास में। चलिए देखते हैं क्या है नगर योजना। तो आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखो तो देखो यार क्या मैं बोलूँ। देखो नगर योजना, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जाए तो उस समय जो बस्ती थी वो 2 भाग में बटी हुई थी। कितने भाग में? 2 भाग में। 2 भाग, ये तो 4 है, 2 भाग, केवल 2 भाग। तो उस समय 2 भाग में बटी हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। एक सेकेंड। जो बस्ती थी वो 2 भाग में बटी हुई थी। आप पूछोगे पीछे क्या करने गए थे तो मैं बता दूं कि वीडियो ऑन था, ये देखने में गया था। बहुत बार मेरे साथ ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है कि मैं वीडियो ऑन करना ही भूल गया और लेक्चर शूट कर रहा था मैं, इसलिए मैं बार चेक करता हूं अब। ठीक है, तो 2 भाग में वो बटी हुई थी। जो पहला भाग था उसको पूर्वी बोलते हैं, पूर्वी। अच्छा, पूरब किस प्रकार से? 2 भाग में, 2 भाग कहने का मतलब एक पूरब साइड एक पश्चिम साइड। ठीक है, जो पूरब साइड में थी उसको नगर योजना बोलते थे। ठीक है, उसको निचली नगर बोलते थे। ठीक, सॉरी, उसको निचली नगर बोलते थे। और जो पश्चिम साइड में थी उसको क्या बोलते थे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, आप लोग लिखते हुए चलो। जो पहला था उसको बोलते हैं निचली नगर। ठीक है, और जो पश्चिम साइड में थी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग दुर्ग। ठीक है, तो लिखते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद कौन सा वीडियो आएगा? तो इसके बाद आएगा धार्मिक जीवन कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के समय, सामूहिक जीवन कैसे थे, आर्थिक जीवन कैसे थी, वो रहते कैसे थे, कैसे अपना वो मतलब अपना जीवन काल कैसे चल करते थे, कैसे उस समय जेंट्स कैसा रहा करते थे, लेडीज़ कैसे रहा करती थी, बच्चे उस समय कैसा करते थे, उनको खेलने के लिए खिलौना। मैं बता दूं कि आज के जैसा बिल्कुल नहीं था उस समय। पूरा एकदम प्रकृति पे वैसे नहीं भरते। आज हम लोग प्लास्टिक खिलौना से खेलते हैं। ठीक है, दुश्मन को मारने के लिए हमारे पास बहुत सारे गन्स आ चुके हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं थी। ठीक है, उस समय बहुत कम खतरा था मानव जीवन पे आज के मुकाबले। आज के क्या है, आज के अगर थोड़ा सा भी चिंगारी का निकला ना तो पूरा दुनिया समाप्त हो सकती है। आज हर देश एक दूसरे के अथी बने हुए हैं, क्या इसको बोला जा सकता है, मानव अपना खुद अथी लिख रहा है। चलो टॉपिक नहीं है, यहाँ पे आते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता का बस्ती, सिंधु घाटी सभ्यता का बस्ती 2 भाग में बटी हुई थी। 2 भाग में बटा हुआ था। अगर आपको पंखा की आवाज़ या फिर और किसी चीज़ से की आवाज़ आपको आ रही होगी तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, मुझे पंखा चलाना पड़ा, बहुत गर्मी यहाँ पे हो रही थी इसी कारण। सिंधु घाटी सभ्यता की बस्ती 2 भाग में बटा हुआ था। ठीक है, अच्छा 2 भाग में कौन कौन था? तो पहला जो भाग था उसको पूर्व, अच्छा ये 2 भाग पूर्व और पश्चिम का था, बटा हुआ था ना। जो पूर्व में जो था, पूर्व में उसको हम लोग निचली नगर बोलते हैं, निचली नगर। ठीक है, और पश्चिम में जो था
पश्चिम में, उसको हम लोग दुर्ग बोलते हैं, दुर्ग। ठीक है, मोहनजोदड़ो समय, मोहनजोदड़ो के जो दुर्ग जो अच्छी है, जो भाग है, उसमें एक बहुत बड़ा स्थान का मतलब वहाँ पे नहाने धोने के, जिसको हम लोग स्विमिंग पूल बोलते हैं, वो मिला है। ठीक है, आज की अगर फैशन में बात किया जाए तो स्विमिंग पूल बहुत बड़ा था। ठीक है, बहुत गहरा भी था, बहुत बड़ा लंबा भी था, बहुत चौड़ा भी था, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पश्चिम भाग में दुर्ग थी, पहला पूरा भाग में कौन था, निचली नगर था, दूसरा भाग में दुर्ग। अच्छा, यहाँ से जो घर बने हुए थे, अच्छा बिल्कुल आज के टाइम पे थे। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं कि घर बनाते हैं तो घर में जो होता है शौच के लिए जो अलग रूम होता है, ठीक है, गंदे पानी के लिए हम लोग नली निकाल चुके होते हैं, गंदे पानी को डालने के लिए हम लोग सोख्ता बोलते हैं ना, सोख्ता भी खनवाते हैं। ठीक है, नगर योजना होती है, अच्छी सड़क हम लोग के यहाँ पे होती है। ठीक है, अगर मैं शहर की बात कर रहा, आप उसको अदर जगह मतलब तब दूसरे जगह पर लेकर मत जाना। ठीक है, शहर में अगर बात किया जाए तो बिल्कुल शहर जैसे वहाँ पे फैसिलिटी थी, गंदे पानी के लिए निकास स्थान था, लोगों के अच्छे घर हुआ करते थे, अच्छी डिजाइन हुआ करती थी, पक्की घर हुआ करती थी, पक्की ईंटें का हुआ करती थी, पक्की सड़कें थी। अच्छा, जो घर का दीवार था उसमें जिप्सम सबका यूज किया गया था। सब कुछ यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग नोट करना। ठीक है, आपकी मन करना होगा तो करना। ठीक है, पूर्व में जो था वो नस्ली नगर था और पश्चिम में जो था वो दुर्ग था। अच्छा, इसको घर के बात किया जाए, यहाँ घरों का जो आकार था ना, वो समानतः आज के घर के जैसा ही था, लग देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ घरों का आकार समानतः आज के जैसे ही थे, तो घर के जो आकार थे वो आज के जैसे ही थे। अगर बात किया जाए इसमें, यहाँ घर, ठीक है, कहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना पढ़ रहे हैं ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो नगर था उसमें पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ घर ईंट तथा जिप्सम का बने होते थे। जिप्सम समझते हो ना, जो सीमेंट में यूज होता है, जिप्सम का बने होते थे। तब तो यार बहुत पहले हम लोग के जो बिरादरी के जो लोग हुआ करते थे, मतलब हम लोग के जो लोग हुआ करते थे वो बहुत पहले जान चुके हैं कि कैसे इस सब का यूज करना है, ईंट का कैसे यूज करना है, जिप्सम का। लेकिन एक चीज़ उस समय था कि उस समय बहुत बड़े बड़े ईंट होते थे, आज के जैसे हम लोग ईंट यूज करते हैं वैसा ईंट नहीं होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत भी नहीं। यहाँ घर ईंट तथा जिप्सम के बने होते थे। घर में खिड़कियाँ होती थी। ठीक है, घर में खिड़कियाँ तो होती ही थी, लेकिन जो खिड़कियाँ हैं और जो द्वार था ना, और मुख और द्वार समझते हो ना, द्वार, निकास द्वार ना, जहाँ से हम लोग निकास द्वार। ठीक है, जो निकास द्वार था वो मतलब मुख्य सड़क पे नहीं खुलती थी, मेन मार्ग पे नहीं खुलती थी, मेन सड़क पे नहीं खुलती थी, वो गली में खुलती थी। जो खिड़की और निवास द्वार गलियों में खुला करती थी, गलियों में खुला करती थी। निकास द्वार कहाँ पे, गलियों में खुला करती थी। अब बात हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि यहाँ पे पानी का, जैसे आज हम लोग देखा जाए तो अगर शहर की बात किया जाए तो आज हम लोग के हर घर के बगल में, मतलब आप शहर में आ जाओगे ना तो बहुत सारे गलियाँ, मतलब नली देखने को मिल जाएगी जहाँ से पानी निकलती है, गंदे पानी ना। तो यहाँ गंदे पानी का निकास स्थान होता था, मतलब एक स्पेशल प्रकार का, मतलब गलियों में आप समझ लो वहाँ पे नली भी होती थी, जिस प्रकार से आज हम लोग नली का यूज करते हैं उस प्रकार से उस समय भी होती थी। गंदे पानी का निकास स्थान होता था, नली होती थी। ठीक है, अब बात आते हैं कि यहाँ जो घर जो बने हुए थे किस पैटर्न बने हुए थे, मतलब यहाँ पे जो घर बने हुए थे वो किस प्रकार, नगर का निर्माण हुआ था वो किस प्रकार से था। तो यहाँ का नगर ने, यहाँ का आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे नगर, यहाँ का नगर निर्माण चेस
कौन सा चेस गेम जिसमें क्या होता है, प्याजा होता है, सिपाही होता है, सिपाही चेस प्याजा की चीज़ को बोलते हैं, हाथी होता है, ऊँट होता है, घोड़ा होता है, ये सब होता है ना, राजा होता है, रानी, क्या पता नहीं क्या क्या होता है। ठीक है, मुझे तो नहीं पता। यहाँ का जो नगर निर्माण है चेस बोर्ड के आकृति जैसा थी, मतलब आकृति के आधार पर था, आकृति के आधार पर था। आकृति का था कहने का मतलब क्या है कि ब्लैक एंड वाइट होता है ना, ब्लैक घर होता है एक साइड में, वाइट घर एक साइड में, इस प्रकार से होता है। तो उस प्रकार से यहाँ पे जो थे वो अधिक निर्माण हुआ करते थे, घर का निर्माण उसी प्रकार से हुआ था, नगर का निर्माण उसी प्रकार से हुआ था। आप इसको उतारो, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ, और एक दो पॉइंट है उसको भी आज कवर कर लेते हैं। चलिए नगर योजना अच्छा से पढ़ लेते हैं आज। हाँ हो गया, चलिए तो इसको मैं ऊपर से रेज कर सकता हूँ ना अब, चलिए। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे किसका, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। ऐसे तो मैं मेरे हिसाब से सामाजिक जीवन पे एक वीडियो आना चाहिए, कुछ समय लोग कैसे रहा करते थे, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो ने मतलब उतारे नहीं होगा तो आप पीछे वीडियो करके उतार सकते हो, ठीक है। तो मतलब इसके बाद हम लोग सामाजिक जीवन पे आ जाएंगे कि सामाजिक, अच्छा आप लोगों को पता होगा, मैं एक बात बताऊँ कि शायद आप लोग को ये पता भी होगी कि बहुत पहले हम लोग जो आज हम लोग साइंस में यूज करते हैं ना, साइंस में यूज करने का मतलब क्या है कि बहुत सारे जो ऐसा चीज़ हैं जो आज हम लोग जान गए हैं, ठीक है, वो चीज़ हमारे पूर्वज बहुत पहले ही जान चुके थे, ठीक है। मतलब ऐसा खोज हो रहा है, खोज ऐसा पता चल रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो काफ़ी ज्ञान थे, काफ़ी पढ़े हुए थे, ठीक है, तभी तो सब चीज़ जानते हैं जो आज हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, चलो देखते हैं। तो उस समय जो घर था वो विधिवत बनाया हुआ था। विधिवत कहने का मतलब है कि एक शेप में होता था, एक डिजाइन में होता था। उस समय का घर, उस समय का घर एक विधिवत ठीक है, विधिवत होता था। मतलब एक इस पे मतलब जिस प्रकार से आज हम लोग घर डिजाइन करके बनाते हैं, उस समय भी वो लोग घर को डिजाइन करके ही बनाते थे। तो उस समय घर एक विधिवत तरीका से बनाया जाता था, ठीक है। उस समय का घर जो है एक विधिवत तरीका से बनाया जाता था। अच्छा, क्या ये कच्ची होती थी, मिट्टी की होती थी? नहीं, ये ईंटे का होते थे। ये सभी घर पक्की ईंट ना, अभी कच्चा नहीं, पक्की ईंट का होते थे। पक्का ईंट का बना होते थे ना, बना होते थे। अच्छा, आज जिस प्रकार से हम लोग एक गली निकाल लेते हैं, दोनों साइड से घर होती है, एक बीच में गली होती है, तो उस समय भी सड़क हुआ करती थी, विधिवत तरीका से होता थी। मतलब आज आप लोग ये समझो कि आज जिस प्रकार से हम लोग रह रहे हैं उस प्रकार से लोग उस समय भी रहते थे, ठीक है। यहाँ सड़क भी पक्का होता था ना, पक्का मतलब केवल मिट्टी का नहीं, उसमें क्या मैं बोलूँ उसको, मतलब ढाला होता था, उसको पिच होता था बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ की सड़क भी पक्का हुआ करती थी, वो भी ईंटे का बना होते थे, जिप्सम का बना होते थे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि आप लोग समझ ही गए कि गंदे पानी का एक निवास स्थान अलग होता था, निवास स्थान। अच्छा, यहाँ पे जिस प्रकार से आज हम लोग जब घर बनाते हैं तो शौच के लिए, ठीक है, आप शौच समझते होगे, शौच, ठीक है, वॉशरूम, ठीक है, आप समझ गए होगे। तो शौच के लिए एक अलग घर होता था उस समय। मतलब जिस प्रकार से आज हम लोग घर बनाते हैं तो हम लोग एक अलग रूम उसका बनाते थे, ठीक है, शौच के लिए अलग रूम बनाते हैं, तो उस समय भी शौच के लिए अलग रूम होता था, ठीक है। इसका मतलब स्वच्छ भारत अभियान जो है उस काफ़ी पहले चल चुका है मोदी जी बहुत पहले के थे हैं क्या, इतना सारा कुछ चला रहे हैं, चलिए ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान बहुत पहले से है वहाँ पे, मतलब हम लोग से काफ़ी डेवलप उस समय लोग थे, मानना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं कि अब साइंस के दुनिया में उनको आप कंपेयर कर देना, साइंस में ऐसा नहीं कंपेयर करना, ठीक है। तो यहाँ इस समय लिखते हैं ना, इस समय घर में शौच के लिए एक अलग स्थान होता था, शौच के बिल्कुल आज के जैसा ना। इस समय कब, सिंधु घाटी सभ्यता के समय
सिंधु घाटी समय, मतलब जिस सिंधु घाटी सभ्यता है उस समय, मतलब आज से 1750 ईस्वी से 2000 ईस्वी पहले की बात मैं कर रहा हूँ कि उस समय भी लोग शौच का यानी कि शौचालय का यूज किया करते थे। इस समय घर में शौच के लिए एक अलग स्थान होती थी, एक अलग स्थान होती थी। बात समझ गए? ठीक है, तो घर लोग समझ गए, सब कुछ समझ गए। ठीक है, तो नगर योजना इसी प्रकार से था, इस प्रकार से। अच्छा, एक बार और मैं बता दूं कि मोहनजोदड़ो के जब नगर योजना लाऊंगा ना, वो मैं बताया ना कि बहुत बड़ा एक स्विमिंग पूल था, तो उसमें इसका एक दो पॉइंट और है। ठीक है, उसमें इंक्लूड करने की मैं कोशिश करूँगा। कारण क्या है कि मैं अगर उसके बारे में केवल बताऊँगा तो बहुत छोटा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो इसका एक दो पॉइंट मैं बचा कर रख रहा हूँ उसमें डालने के लिए। ठीक है, तो आप जब मैं उसका वीडियो बनाऊंगा तो आप उसको ज़रूर देख लेना काफ़ी, ताकि इसका भी कंप्लीट हो जाए और उसका भी कंप्लीट हो जाए। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है ना, वो मैं उस जो स्विमिंग पूल बहुत सा बड़ा सा मिला है ना, उसी के बारे में मैं बायोडाटा बताऊंगा। कैसे खोजूंगा, कैसा खोजूंगा, कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, कितना गहरा है, इन सभी चीज़ों का। तो उसका बहुत कम पॉइंट बनेगा, इसलिए इसका एक दो पॉइंट मैं बचा कर रखा हूँ ताकि वो भी वो वीडियो थोड़ा मेंटेनेंस फील कर पाए, मतलब कुछ टाइम कर ले सके ना। ठीक है, इसीलिए तो आज के लिए बस इतना ही नगर योजना। इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा सामूहिक जीवन पे, सामाजिक जीवन पे, धार्मिक जीवन पे, इन सभी चीज़ों का अलग अलग वीडियो आते रहेगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहो और मेरा वीडियो देखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।